मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। लगातार ये यति नरसिंहानंद सरस्वती मुसलमानों को गाली देता रहा और लगातार कपिल मिश्रा जैसे लोग, बीजेपी के लोग, मोदी के अंधभक्त समर्थक, वो इसको प्रमोट करते रहे, तालियां बजाते रहे। लेकिन आज वो अंधभक्त अपने ऊपर, अपने खुद के ऊपर जो है वो शर्मिंदा है और किस तरह से अपने आप में जो है वो अंदर ही अंदर आग में जल रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं। इस यति नरसिंहानंद सरस्वती ने सीधे सीधे मुसलमानों के जितने भी नेता हैं जो बीजेपी में है, उनकी पत्नियों को रखेल बताया है, नाम लेकर के बाकायदा। मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, नाम लेकर के कहा है कि इनकी पत्नी रखेल है। इससे ज्यादा करारा तमाचा इनको हो नहीं सकता है। अगर जरा सा इनमें, जरा सा अपने परिवार के प्रति, जरा सा भी अगर इनमें जमीर जिंदा हो तो या तो बीजेपी को छोड़ दें और या फिर बीजेपी से कहे कि इसको जेल के अंदर डाल दें। वरना दोनों में से एक काम अगर ये नहीं करते हैं तो मान लीजिए कि फिर जो कह रहा है ये क्या तो वो सच है या फिर ये बिल्कुल के बिल्कुल जो है ये मुख्तार अब्बास नकवी और ये शहनवाज हुसैन जैसे लोग, ये बिल्कुल पूरी तरह से गिरे हुए लोग हैं, पूरी तरह से मरे हुए जमीर के गिरे हुए लोग हैं। ये मान करके चलना चाहिए। इसकी पूरी वीडियो सुनाते हैं। एक और वीडियो जो वायरल हुई है, करीब 2 मिनट की वीडियो है। इस वीडियो में कह रहा है कि बीजेपी ने मंत्री उसी को बनाया है जिसने अपनी हिंदू बेटियों को इनकी मुसलमानों की रखेल बनाया। जिसने मुसलमानों को रखेल बना दिया अपनी बेटियों को, उसी को बीजेपी ने मंत्री बनाया। दूसरा, फिर ये इस्लाम के ऊपर आ जाता है। इस्लाम के ऊपर कह रहा है कि इस्लाम में पत्नियां नहीं होती हैं, यहां तो निकाह जो है कॉन्ट्रैक्ट है। मेहर की राशि दी और मेहर की राशि के बदले में उससे जो है सब कुछ किया और छोड़ दिया। ये इस्लाम के बारे में कह रहा है। और फिर क्या कह रहा है, और इसी मेहर के लालच में, पैसे के लालच में जो है वो हिंदू अपनी बेटियों को इन मुसलमानों की रखेल बना देता है। हिंदुओं को गाली दे रहा है सीधे तौर पर। ये व्यक्ति जो हिंदू इसके पैरोकार बनते हैं उनको गाली दे रहा है और फिर सामने आकर के क्या कहेगा, मेरी वीडियो एडिटेड थी, मैंने ऐसा नहीं कहा। इसमें साफ साफ आप देख लीजिएगा, 2 मिनट की वीडियो आपको सुनाएंगे। उसके बाद में यह कह रहा है कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने रक्षाबंधन के नाम पर हिंदू बेटियों को इन मुसलमानों की रखेल बना दिया। यह कह रहा है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के, बीजेपी का यह राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, और उसमें तमाम जो बीजेपी के जो मुस्लिम नेता उसी के नीचे आते हैं। वो कह रहे हैं कि इन्होंने राखी बंधवाने के नाम पर, रक्षाबंधन पर, अब तमाम भी जो हिंदू बेटियां उनको रखेल बना दिया। ये सब कुछ कह रहा है। ये मुसलमानों को गाली नहीं है, ये हिंदुओं को गाली है, बीजेपी के हिंदुओं को गाली है। सोच करके देखिए, क्या इस पर इनको जवाब नहीं देना चाहिए? देखिए वीडियो आप। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने आज तक मंत्री केवल उसी को बनाया है जिसने किसी, ये यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसे जो लोग हैं वो पूरी तरह से दिमागी तौर पर सड़ चुके हैं। उनको लगा था, उनको ऐसे ही पैदा किया गया था, उनको ऐसे ही ट्रेन किया गया था कि आप गाली देने का काम करिए। और जो एक कुत्ता, मैं इनको कुत्ता नहीं कहना चाहता, लेकिन आप सोच करके देखिए, जिस कुत्ते को हम सिखाते हैं कि काटो काटो काटो, वो एक दिन आपके बच्चों को काट लेता है, एक दिन आपको काट लेता है। उसकी यही हालत होती है। और यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोगों को जो है वो ट्रेन किया गया, आप मुसलमानों को गाली दो, इनको गाली दो, उनको गाली दो। और फिर ये अब क्या कर रहे हैं, ये मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन की कॉलर तक पकड़ने लग गए हैं। अब उनमें देखना है कि मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन, क्या उनके अंदर कुछ बाकी है या पूरी तरह से उनके अंदर का जो हड्डियों के अंदर पानी बन गया है, ये उनके अंदर की बात है। लेकिन एक और वीडियो आप देखिए, ये जिस दिन इसकी गिरफ्तारी भी होगी उस दिन क्या वाकई इसकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन देखिए किस तरह से एक पिंकी चौधरी है, वो पिंकी चौधरी, उसकी गिरफ्तारी हुई तो कैसे पुलिस थाने के सामने जो है वो भीड़ आ गई, जैसे कि वो भीड़ जो है वो इसका नामांकन भरवाने के लिए आई हो, कोई सांसदी का चुनाव लड़ने वाला हो, कोई विधायकी का चुनाव ये लड़ रहा हो। देखिए आप कैसे भीड़ आ गई। और जैसे एक दिन इसकी गिरफ्तारी होगी, यति नरसिंहानंद सरस्वती की भी जिस दिन गिरफ्तारी होगी उस दिन भी इसी तरह की भीड़ लगेगी। यकीनी तौर पर ऐसे जो है वो ऐसी दृश्य जो है, ऐसी तस्वीर उस दिन भी सामने आएगी। देखिए आप।
बीजेपी की सह पर इस तरह की जितने भी नेता तैयार किए गए, अब वो धीरे धीरे उसी को निगलने में लग रहे हैं। जितने भी सांप जो है वो तैयार किए गए थे, वो धीरे धीरे अब बीजेपी को डस रहे हैं और डसना इन्होंने शुरू कर दिया है। मुसलमान तो जो है वो पहले से भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। दलित पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। हिंदू पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। हर धर्म के लोग यहां पर रहते आए हैं, लेकिन इन्होंने जो खाई पैदा की, इन्होंने जो गांव के अंदर अलग अलग विचारधारा के गुट बना दिए। कोई गुट था वो केवल इसके यति के बारे में बात कर रहा है, कोई किसी के बारे में बात कर रहा है, कोई किसी के बारे में बात कर रहा है। दुश्मनी के तौर पर जो है लोग देख रहे हैं। एक एक गांव में जो है वो लोग आपस में बैर रखने लग गए इन लोगों की वजह से। इन लोगों की वजह से लोगों को लगा, ओहो हम तो हिंदू बड़े अत्याचार, हम पर अत्याचार किया जा रहा था, हम तो अब बदला लेंगे। लेकिन कैसे जो है वो आप लोगों का यूज किया जा रहा है वो आपको समझना चाहिए। और आप इन लोगों को रोल मॉडल मान रहे हैं। जो लोग कायदे से जिसने भी यति नरसंगानंद जैसे लोगों को आज तक अपना आदर्श माना है, इसकी बातों पर ताली बजाई है, उनको पब्लिकली अगर वो कर सकते तो पब्लिकली उनको लिखना चाहिए, फेसबुक पर, ट्विटर पर लिखना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर मैसेज जाए, अच्छा मैसेज जाए कि हां हम इसका बाइकआउट कर रहे हैं। और अगर आप ये काम नहीं कर सकते, पब्लिकली जो है माफी नहीं मान सकते हैं, तो कायदे से एकांत में जाकर के अपने आप से माफी मांगिए कि हां मैंने एक गटर का साथ दिया, मैंने गंदी सोच वाले व्यक्ति का साथ दिया। एक माफी मांगिए और साथ ही साथ ये इसके जितने भी आप फॉलो वगैरह कर रहे हैं इसको, उनको दूर करिए, उनको सब ब्लॉक करिए। तभी जाकर के इस देश बच सकता है। अगर ऐसे लोगों को ऐसे ही बेलगाम छोड़ा गया, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, तो फिर इस देश का पतन जो है वो निश्चित है, कोई नहीं बचा सकता है। बहरहाल इस खबर को शेयर करिए ताकि बीजेपी के उन तमाम समर्थकों तक पहुंच जाए कि ये लोग अब मुख्तार अब्बास नकवी और उसकी शहनवाज हुसैन की पत्नी तक को रखेल बता रहे हैं। अब क्या बीजेपी के नेता इस पर कार्रवाई करेंगे? अब ये नाम लेकर के, इससे पहले तो इसने वैसे कहा था कि बीजेपी के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं वो रखेल हैं, उनका इस तरह से कुछ है नहीं, ये पहले इसने कहा था। लेकिन अब ये नाम लेकर के कह रहा है, तो क्या बीजेपी के नेताओं के अंदर हिम्मत है इसको गिरफ्तार करवाने की, इसके ऊपर कार्रवाई करवाने की? इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कि वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर